अगर इस जगह पर दाढ़ी और टोपी वाला होता, मान लो इस टोपी वाला या चेहरे पे दाढ़ी वाला लफ्ज उसका मुसलमान होता या इस्लाम धर्म से उसका कांटेक्ट होता, और उसमें से अगर 2-4 ही आदमी होते तो कब से हाथ में हथकड़ी लग जाती और वो जेल की सलाखों के पीछे होता, उसके घर पे बुलडोजर चलता, उसकी संपत्ति जब्त हो जाती और इतना नफरती माहौल बना दिया जाता। आपने देखा होगा अभी पिछले दिन रमजान में बिसाला की हरकत को। मैं बीमार था, पथरी की दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशान था, उस मामले में नहीं जा पाया, लेकिन वो बिसाले का मामला हुआ। अगर कोई किसी की इज्जत पर हाथ डालेगा तो क्रिया का प्रक्रिया तो होना जरूरी है। कौन ऐसा नहीं है जो अपने उसको जो इज्जत पे हाथ डालेगा उसको फूलों की माला थोड़ी पहनाएंगे। और उसके बावजूद भी कानून ने, पुलिस ने उसको वहीं तुरंत मौके पर डिटेन कर लिया, पकड़ लिया। अब प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है कि उसकी निष्पक्ष जांच करे। जांच करने के बाद में जिसके साथ में जो मारपीट हुई है उसका बयान ले और फिर उसकी चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश करे, जुडिशरी सजा देगी। यहाँ तो कुछ लोग नफरती चिंटू हैं जो जुडिशरी के नियम को हाथ में लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब कोर्ट को बंद कर दो, न्यायालय को बंद कर दो। हम जो खामोश होकर बैठे हैं, हमारे सब्र का नाजायज फायदा मत उठाओ। और इस तरीके से आप परेशान कर रहे हो। हमारा अगर कोई एक भी नाम होता, आपको मैं बाड़मेर जिले की 7-8 से 8-10 घटना गिना देता हूँ। बिजड़ियार में आके कुरान रात को जला के चले गए। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जी चाहता है इनकी टिप्पणी कर लेते हैं। गडरा तहसील में एक बकरी व्यापार करने वाले शेर मोहम्मद 80-85 साल की उम्र का आदमी है, उसके साथ में कितनी बुरी तरीके से उसकी मार पिटाई हुई। चलाया कहीं बुलडोजर, आपने देखा? जब दूसरे और एक स्कूल का बच्चा 10वीं क्लास का, या बिजड़ियार हल्का का मामला है, 10वीं क्लास का बोर्ड का बच्चा है, वो परीक्षा देने के लिए गया, उसके साथ में कितने लोग आए, उसको घसीट के उसके दांत तोड़ दिए, नाखून निकाल दिए, मासूम बच्चे के हाथ पैर तोड़ दिए। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। हाथ जोड़ते हो, इनके सामने वोट की भीख मांगते हो। आज तुम मर चुके हो क्या? तुम्हारा ईमान और तुम्हारा जमीर मर चुका है। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब पर या हमारे मजहब की किसी भी धार्मिक स्थल पर या हमारे पैगंबर पर किसी भी तरीके से कि तुम इस तरीके से गलत हरकत करने की कोशिश करोगे तो ना आपको बर्दाश्त करेंगे ना किसी और को बर्दाश्त करेंगे। क्या आप कर सकते हो बर्दाश्त? नहीं करेंगे। और मैं उन नेताओं से कह देना चाहता हूं कि आपके पास में मौका है, कल आप बाड़मेर जिले के जितने भी अधिकारी उनके साथ में मिल बैठ के इस मामले को सुलझाएं और जितने भी मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करवाएं। और अगर आप लोग नहीं आए तो फिर याद रखना, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो यहाँ का प्रधान हो, चाहे यहाँ का पूर्व विधायक हो, चाहे कहीं का भी अध्यक्ष हो, सबको चेतावनी देके कह रहा हूं। अमिता राम को वोट की जरूरत होती है तो भाग के आ जाता है, हरीश चौधरी को वोट की जरूरत होती है, भाग के आ जाता है, हेमाराम को जरूरत होती है, भाग के आ जाता है, पद्माराम को जरूरत होती है। एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। क्या हम लाचार कौम है? और हम सभी लोग सदियों से एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो या अन्य धर्मों के और भी कई अपनी अपनी जगह हैं, उनको निशाना बनाना मैं समझता हूं कि ये इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम भाईचारे को पसंद करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बिगड़े और ये भाईचारा बिगड़े। और हमने सभी से अपील की है कि कोई व्यक्ति यदि करतूत करता है तो उसके पीछे पूरा समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो घटना करते हैं, जो घटना करने वाले असामाजिक तत्व, वो ही जिम्मेदार हो सकते हैं और उन्हें ही हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से मुल्लों को मारो, गोलियां चलाओ। हाँ, 2 JCB थी और 30 कैंपर गाड़ियां थी, 7 से 8 ट्रैक्टर थे, लगभग 200-150 लोग तो पक्के थे। 150 लोग थे। हर गाड़ी में 2-2 डंडे और 5-7 लोगों के पास पिस्तौलें थी। चारों तरफ गाड़ी सामने दे रहे हैं। कौन सी जाली थी ये? मकान है यहाँ आसपास? लगभग ज्यादातर मटेरियल
हाँ, ये वाले ज्यादातर मेटल टोले भरे साथ में लेके गए। ये क्या मटेरियल है? ये इस पे होल्डा बना हुआ है। हाँ, इससे एक का ले गए, एक और आगे वाले का लेके गए। ये थोड़ा हाँ, ये झोपड़ा बना हुआ है। ये झोपड़ा थोड़ा है, वो ऊपर पक्का है। ये उधर हो रहा है। हाँ, बस। ये झोपड़ा है, ये हो रहा है। बहुत सारे गाल करना है। आप आ रहे हैं? नहीं हिंदी बोलते रहते। जेसीबी से हाँ, ये जेसीबी से थे। 2 जेसीबी थी और 30 कैंपर गाड़ियाँ थी, 7 से 8 ट्रैक्टर थे, लगभग 200-150 लोग तो पक्के थे। 150 हाँ, 150 लोग थे। हर गाड़ी में 2-2 डंडे और 5-7 लोगों के पास पिस्तौलें भी थी। अच्छा, हाँ, हथियार भी थे। हथियार भी थे। वो हमें जानकारी दी कि 30-40 लोग ही थे। नहीं 30-40 नहीं, लगभग 150 आदमी थे। हाँ, 25-27 तो गाड़ियाँ थी। रात को यहाँ मौके पे कौन आया था? ये लगभग युवा सभी थे। हथियार थे उनके पास? हाँ, दिखाए थे? हथियार दिखाए थे, बोले थे गोलियां चलाओ। अच्छा, मुल्लों को मारो, गोलियां चलाओ। हाँ, और इस्लाम विरोधी क्या नारे लगाए? और तो कुछ नहीं बोले थे, बाकी क्या है, मुल्लों को मारोगे, मुल्लों को मार। मुल्ला जो भी सामने आए उनको गोली मारोगे। इससे पहले कोई गांव वालों से उनका कोई लड़ाई झगड़ा है? पहले तो पुराना है, 15-20 दिन में? 15-20 नहीं है। ये क्या है कि इधर अपने आबादी की जमीन है, ठीक है ना, इधर एक उधर जबरदस्ती कब्जा करके उसमें स्कूल बनाया है। उसका हमने क्या किया, स्टे लिया है कोर्ट की तरफ से। अभी उसका कानून से लिया है? हाँ, कानून से लिया है। अभी उसका काम बंद ये है। मकान जो तोड़े हैं ये भी आबादी में है या किसी नहीं, खेत- आबादी में, किसी के खेत में नहीं, आबादी में। अच्छा, इस मकान का मालिक कहाँ है? ये मालिक का मस्जिद के अंदर है। एक ओल्डा उधर है, उसका भी मटेरियल साथ कुल में। मिला के कितने मकान तोड़े? लगभग 4 थे, 5 थे। 4-5 और एक मस्जिद। मस्जिद का गेट तोड़ा। अगर उस टाइम अगर लोग नहीं पहुंचते तो आज मस्जिद यानी उनको पूरे निशाने भी थे मस्जिद? पूरी निशाने में। वो वहाँ से 2 ट्रैक्टर पुलिस ने बरामद किए, उसी गेट पे खड़े थे। वो पुलिस क्या- मौके पे आई थी? हाँ, पुलिस आई थी रात। कौन से थाने गए? ये धड़ाऊ और बामनोर चौक। वो ट्रैक्टर गेट के ऊपर जा रहा, जब हम 10-12 लड़के निकले बाहर निकले तो एसपी साहब इस वक्त अभी खड़ा हूँ भूनिया के अंदर। और भूनिया में जिस तरीके से रात को तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद का है जो गेट तोड़ा गया था, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने जो रात में हमला किया और उन्हीं के पास में आबादी में जो मुस्लिम जो आबादी थी उनके घर बने हुए थे, जो रातों रात है उनके घर उजाड़ दिए गए थे। कैमरामैन से कहूंगा आप दिखाइए किस तरीके से है जो रात को उन्होंने तोड़ फोड़ की है। तकरीबन 10 से 15 घर बताए जा रहे हैं जो जगह जगह से तोड़ दिया और कुछ माल है वो भी है जो गाड़ी में भर के लेके गए। और मौके पे है जो मुस्लिम समाज इकट्ठी हुई है और कार्रवाई की मांग करे। क्या क्या मामला था? ये सर भूनिया गांव की घटना है। ये मुस्लिम आबादी है, ठीक है। मुस्लिम आबादी में 8 से 9 घर बने हुए थे पक्के। वो 8-9 रात को 1:30-2 बजे 30 से 35 कैंपर गाड़ियां भर के और 10 से 12 ट्रैक्टर लेके आए, 2 जेसीबी लेकर आए और ये सब तोड़ फोड़ करके 4 से 5 मकानों का मटेरियल साथ में लेके गए। फिर यहाँ से निकले, जामा मस्जिद भूनिया का गेट तोड़ा। फिर वहां से हमारे कुछ 10-12 लोग आए, फिर ये भाग निकले यहाँ से। आप रात को जब तोड़ फोड़ हुई, रात को आए तब यहाँ मौजूद थे आप? हम 10-12 आदमी मौजूद थे। आपने इधर देखा नीचे मस्जिद में थे? आपने बिल्कुल रूबरू हाँ, देखा? देखो गलत मत बताना, जो आंखों से देखा नहीं, वही हकीकत बतानी। हमने आंखों से देखा है। वो गेट पे आए, 2 ट्रैक्टर उधर छोड़ के गए। वो सुबह पुलिस वाले बरामद करके लेके गए। 2 अच्छा। ट्रैक्टर, हाँ 2 ट्रैक्टर। कितने लोग थे और लगभग कितने बजे आए थे? 150-200 आदमी थे, 30 से 35 गाड़ियां थी। हर गाड़ी में 4 से 5 लोग थे, हर गाड़ी में डंडे थे। देखिए ये बता रहे हैं कि हम रात को मौजूद थे और जामा मस्जिद में थे और लोग आए थे गाड़ियों में भरकर और उन्होंने तोड़ फोड़ की और कुछ माल मटेरियल भी ले गए। और उसी के साथ साथ है जो जामा मस्जिद है मेरे पीछे वहां बनी हुई है, जामा मस्जिद का गेट भी तोड़ा गया और जामा मस्जिद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गिनबत ये रही कि ये लोग वहां मौजूद होने की वजह से है वो मौके से फरार हो गए थे।
नमस्कार। मैं इस वक्त अभी खड़ा हूँ भूनिया के अंदर, और भूनिया में जिस तरीके से रात को तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद का है जो गेट तोड़ा गया था। असामाजिक तत्व थे, उन्होंने है जो रात में हमला किया, और उन्हीं के पास में आबादी में जो मुस्लिम जो आबादी थी उनके घर बने हुए थे, जो रातों रात है उनके घर उजाड़ दिए गए थे। कैमरामैन से कहूंगा आप दिखाइए किस तरीके से है जो रात को उन्होंने तोड़ फोड़ की है। तकरीबन 10 से 15 घर बताए जा रहे हैं जो जगह जगह से तोड़ दिया, और कुछ माल है वो भी है जो गाड़ी में भर के लेके गए, और मौके पे है जो मुस्लिम समाज इकट्ठी हुई है और कार्रवाई की मांग करे। क्या क्या मामला था? ये सर भूनिया गांव की घटना है। ये मुस्लिम आबादी है, ठीक है। मुस्लिम आबादी में 8 से 9 घर बने हुए थे पक्के। वो 8-9 रात को 1:30-2 बजे 30 से 35 कैंपर गाड़ियां भर के और 10 से 12 ट्रैक्टर लेके आए, 2 जेसीबी लेकर आए, और ये सब तोड़ फोड़ करके 4 से 5 मकानों का मटेरियल साथ में लेके गए। फिर यहाँ से निकले, जामा मस्जिद भूनिया का गेट तोड़ा, फिर वहां से हमारे कुछ 10-12 लोग आए, फिर ये भाग निकले यहाँ से। आप रात को जब तोड़ फोड़ हुई, रात को आए, तब यहाँ मौजूद थे आप? हम 10-12 आदमी मौजूद थे। आपने इधर देखा नीचे मस्जिद में थे? आपने बिल्कुल रूबरू हाँ, देखा? देखो गलत मत बताना, जो आंखों से देखा नहीं, वही हकीकत बतानी। हमने आंखों से देखा है। वो गेट पे आए, 2 ट्रैक्टर उधर छोड़ के गए, वो सुबह पुलिस वाले बरामद करके लेके गए। 2 अच्छा। ट्रैक्टर, हाँ 2 ट्रैक्टर। कितने लोग थे और लगभग कितने बजे आए थे? 150-200 आदमी थे, 30 से 35 गाड़ियां थी। हर गाड़ी में 4 से 5 लोग थे, हर गाड़ी में डंडे थे। देखिए ये बता रहे हैं कि हम रात को मौजूद थे और जामा मस्जिद में थे, और लोग आए थे गाड़ियों में भरकर, और उन्होंने तोड़ फोड़ की और कुछ माल मटेरियल भी ले गए। और उसी के साथ साथ है जो जामा मस्जिद है मेरे पीछे वहां बनी हुई है, जामा मस्जिद का गेट भी तोड़ा गया और जामा मस्जिद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश